So I will ask आप लोग भी थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, परिंदा, कैन यू जस्ट show what you have done in the class yesterday? Yes, So ma'am. they can continue that, then they can go for writing the. So basically हम लोग क्या किया था, हम लोग एक वेबसाइट दिखाए थे. This is the website. Shraddha, can you just give me the sharing option, access to share the screen? Yes, ma'am. Done, I ma'am. cannot Done. make you Done. Done. host actually. I think you have Done. I to have done the. Okay, join from another ID. okay, okay, it's done, it's done. So basically, this is what I have shown. Uh, just a minute. This is a website that I shown. Um, कि यहाँ पे इसका जो होम पेज है और इसका जो टॉपिक है, मतलब ये कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर हमने बोला था एक कीवर्ड रिसर्च करने के लिए. उसके बाद we will be using it in different ways so that we can increase the ranking of this website. तो अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाए और क्लाइंट बोले कि ये मेरा वेबसाइट है, इसको कैसे हम लोग रैंकिंग में बढ़ाए, या दीज आर माय सिग्नेचर प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर बेस करके कैसे हम उसको रैंकिंग करें, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वही हम लोग कल डिस्कस किए थे. आई एम अगेन शेयरिंग द वेबसाइट लिंक इन द चैट. ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार देखिए. उसके बाद वो दिस कुंदना एंड कुंदना, आपने, मैंने बोला था फिल्टर करने के लिए कीवर्ड्स आप कर लो उसको. Yes, और ma'am. उसके बाद क्या करना है कि वी हैव टू यूज इट इन आवर वेबसाइट, मतलब कंटेंट में ये सब चीजें डालना है, सो दैट ये रैंकिंग में इंक्रीज करे. मान लीजिए ट्रस्टेड टच आपका क्लाइंट है. अ, किसका विक्रांत, विक्रांत प्लीज म्यूट योर सेल्फ. तो बता मैं ना. ओके, तो क्या करना है आप लोगों को कि इसके ऊपर जो जो कल नहीं था क्लास में, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को कीवर्ड रिसर्च करना है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. ठीक है, कीवर्ड मतलब ब्रांडेड कीवर्ड क्या कौन सा है. देन कुंदना, परिंदा प्लीज शो योर एक्सेल, एक बार शेयर करो एक्सेल सो दैट दे ऑल कैन. Yes, ma'am. और हिमांशु, विक्रांत, गौरव, आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी है समझने में, जो जो मेरे साथ आप लोग क्लास किए हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, एक बार ये थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते, देन आई एम मूविंग ऑन टू दिस. हाँ, हम लोग फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का किए थे, फिर उसके बाद हम वेबसाइट डिजाइनिंग का किए थे, और एनालिटिक्स का हुआ था, और अभी हम लोग एसीओ कर रहे हैं. जो जो ये सब, आई होप दीज आर ऑल योर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, राइट? तो पहले आप लोगों ने ये सब क्लासेस ऑलरेडी एक बार हो चुका है आप लोगों का. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी आप लोग किए थे उसका एक रिवीजन कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देख रहे हैं. तो इसमें किसको क्या डिफिकल्टी हुआ है मुझे एक बार बताइए प्लीज. विक्रांत, आपको क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे क्लासेस आ, में समझने में? और नो मैम, थोड़ा वो कम्युनिकेशन गैप था, वो मेरी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं है, बाकी और हाँ कुछ इशू हाँ, नहीं मुझे है। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप एक बार फिर से बोलिए. नहीं मैम, वो ऐसा कोई प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था जो लैंग्वेज को लेकर, बाकी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कम्युनिकेशन गैप में, हाँ बोलिए. इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा इंग्लिश गुड नहीं है, अच्छा मतलब नहीं है, हिंदी तो में बोलने से आपको ज्यादा इजी होता है, यही ना? नहीं मैम, हाँ इजी मुझको हिंदी तो मैम, मेरा
मदर टंग लैंग्वेज है, लेकिन मैं इंग्लिश में ही पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा, क्योंकि जितना मैं सीखूंगा पढ़ूंगा किस चीज को, तो उस जब भी तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, जब भी बोल पाऊंगा ना। तो आपका मेरे को कम्युनिकेशन गैप किस में हुआ था, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब कौन से लैंग्वेज बोलने से आ, आपका कंफर्टेबल रहता है? आ, अब मैं हिंदी में कंफर्टेबल लेता हूँ, लेकिन मेरे को इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना, तो मैं इंग्लिश के साथ ही सीखना चाहूँ। लेकिन जब आप जैसे कुछ डाउट्स होते हैं, तो मैं सही से मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता हूँ अपने जो डाउट है इंग्लिश में, तो तो इसलिए आप फिर मेरे हिंदी को में बोलिए मुझे, आप मुझे हिंदी वैसे। में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, फिलहाल तो वैसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, क्योंकि जब फिलहाल मैं जो कुछ टास्क, एनालिटिक्स हम लोग किए थे और वेबसाइट डिजाइनिंग जो किए थे, वहीं से कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? नो मैम, जब अभी टूल्स के साथ सब करेंगे प्रैक्टिकली, तो थोड़ा बहुत जो होगा उसके बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं प्रॉपर कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टूल्स की मेरे को टाइम थोड़ा जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा अच्छा, ठीक है। और हिमांशु, आपका आपका कोई इशू है क्लास में? आप कुछ समझ में नहीं आया, या ऐसा कुछ मैंने बोला जो बहुत डिफिकल्ट लगा आप लोग को? नहीं मैम, मेरे ही मतलब बीच में क्लास मतलब अटेंड नहीं कर पाया, तो उसका ही मेरा ही मतलब प्रॉब्लम हो, तो वो अभी मैं क्लास अटेंड करूंगा, मैं देखूंगा रिव्यू, तो फिर हो जाएगा मैम वो तो solve। गौरव, गौरव, आर यू देयर? कुंदना, आपको आपको क्या इशू हुआ? Ma'am, I am there, ma'am. I am comfortable with the all both language, नहीं, but मेरे actually, क्लासेस में ऐसा कुछ हुआ क्या, आपको समझ में नहीं आया yes, पहले ma'am. कुछ? हाँ मैम, हाँ। आया था मैम। एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था जब आप एनालिसिस की क्लासेस करवा रहे थे, तब मुझे कंफ्यूजन हुआ था मैम। वो चीज़ अच्छा, मेरे को डाउट क्लियर नहीं हो पाया था कंफर्म एक्चुअली। मे बी क्योंकि आपका आपने जो रैंक करवाया था ना, जो बनाया था वेबसाइट और जिसपे आपने किया था, वो रन नहीं कर पाया था। मे बी उस कारण से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मैम मुझे। अच्छा। अभी अभी आपको क्या फिर से वो क्लासेस चाहिए क्या? मतलब मैम एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि क्या था कि जो जब असाइनमेंट करने के लिए बैठे थे मैम ना, तो असाइनमेंट में सॉरी, जब असाइनमेंट के लिए बैठे थे मैम, तो असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे थे जो की प्लानर, कीवर्ड्स एंड गूगल गूगल एडवर्ड्स के बारे में कुछ दिया गया था असाइनमेंट में, आपने देखा होगा मैम। तो वो चीज हो ही नहीं पाया मैम। ये आप लोगों का जो एनालिटिक्स का क्लास था उसमें क्या किया था? मैम एनालिसिस के क्लास में देखिए, सर का क्लास तो जो चीज सर पढ़ाते हैं उसके बाद फिर आपका क्लास होता है मैम, प्रैक्टिकल वाला। तो सर वाले क्लास में क्या होता है कि उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 5-6 क्वेश्चन था, और पूरा एनालिसिस उन्होंने एनालिटिक्स उसी पे कंप्लीट करवा दिया था कि डेटा है, डेटा को कैसे रीड करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या परसेंटेज आएगा, कितना चेंजेस होगा, वो चीज। और प्लस आपने जो कराया मैम, दोनों डिफरेंट था, दोनों डिफरेंट था। बट आप वाला तो सर वाला तो समझ में आ गया था दो दो क्लास में, लेकिन आप वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था मुझे एनालिटिक्स में हाँ, ही। क्यों? बाकी अच्छा, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये एक एनालिटिक्स का जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है ना, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली उसको डालेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका तो बहुत सारा क्लासेस अभी चलेगा, तो एनालिटिक्स में फिर से एक क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है गूगल यस मैम, यस गूगल यस मैम। मार्केटिंग। ठीक है ना? एनालिटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, और आप लोगों ने सिर्फ उसका थ्योरी देखा है। अगर उसको प्रैक्टिकली करना है तो क्या करना है, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है? सो बाकी और कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, गौरव? नो मैम, मेरे साइड से नहीं है मैम। एक्चुअली मेरे साथ में एक और है, थोड़ा सा उनका कम्युनिकेशन का मे भी मतलब था, तो हिंदी मैम विल बी प्रिपेयर्ड अच्छा रहेगा मैम, समझने के लिए भी, बिकॉज समझने के बाद सी इज वेरी एक्टिवली डूइंग थिंग्स मैम। बट वही बात है कि समझ में आनी चाहिए, तो मैम कम्युनिकेशन अगर मेथड अगर हिंदी रहेगा तो अच्छा रहेगा मैम। ठीक है। और हाँ, विक्रांत, यू आर सेइंग समथिंग? मैम यस्टरडे क्लास में आपने एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था, जो कीवर्ड्स एनालिसिस एक्सटेंशन था वेब का, तो आप फिर से बता सकती हैं? कीवर्ड एनालिसिस, मैं हाँ। Ahref के बारे में बताया था। यस। Ahref, हाँ। ओके। अच्छा, फिर हम आते हैं मेघा। यस मैम। हाँ, बोलिए, आपका क्या कुछ डिफिकल्टी है? नो कहाँ मैम, पे? ऐसा कुछ मेजर डिफिकल्टी नहीं है, बट मैम प्रैक्टिस सेशंस की नीड थी बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस वो तो सेशन? अब मैम अब हाँ, तो रेगुलर हो रहे हैं हमारे लास्ट एक दो वीक से।
पहले था कि मैम थ्योरी था ना, तो मैम वो भूल जाते थे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक तो भूल ही जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग कल से एसीओ का जो आप लोगों ने हम जो कल किए थे, आप कुंदना और परिंदा से एक बार पूछ लीजिए। जी हम जी लोग मैम, कल मैंने आपका एक्चुअली वीडियो देख लिया था एक्चुअली। वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल चीज ही कर रहे थे, ठीक है। यस तो मैम, वही। एंड माय पॉइंट इज दैट हम लोग जब क्लासेस में है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आस्क मी। until यस unless मैम। you won't ask me, I will not understand कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये सब चीज एक बार करके आए हो। ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट विद टू डिफरेंट टीचर्स, अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आपका इश्यूज है मुझे बताइए एक बार। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एज सिंपलीस्ट फॉर्म पॉसिबल। ठीक है। यस मैम। राइट मैम, ओके। थैंक यू मैम। ओके प्रेरणा, आपका आपका कुछ इश्यू है क्या? नो मैम, वो थोड़ा सा हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो जाता आप तो हम हिंदी में ही सब कुछ करा रहे हैं, आप तो इंग्लिश है। में नहीं बता रहे हैं कोई। यस एंड कुंदना यू? एक वो नो मैम जो मैम। डाउट क्लियरिंग क्लासेस हाँ कुंदना बोलो। नहीं मैम, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। ठीक है। एंड प्रेरणा आपका? यस विक्रांत, हिमांशु, एक एक बार एक एक करके बोलिए। कौन पहले बोलेगा? मैम जो मैम डाउट मैं क्लियरिंग क्लास है ये कल से स्टार्ट हुई ना मैम? हाँ हाँ हाँ, आपका वॉइस बहुत ब्रेक करके आ रहा है। मैम जो ये डाउट क्लियरिंग क्लास है ये कल से स्टार्ट हो रही है ना मैम, प्रैक्टिकल के साथ? आप मतलब ये या फिर प्रैक्टिकल प्लस डाउट, ये था शायद थर्ड वीक चल रहा है ना? हु इज रेगुलर यस इन द मैं मैम। लास्ट क्लास? वीक अटेंड या किया था। यस मैम, थर्ड वीक ही है, थर्ड फोर्थ। परिंदा, ये पहले वाला थर्ड या फोर्थ वीक चल रहा है? फोर्थ वीक चल रहा है, राइट? यस। पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का किए थे, मतलब आप लोग ने एकदम पहला मॉड्यूल जो था डिजिटल मार्केटिंग का था, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका एक पूरा क्लासेस था, 2 क्लासेस। उसके बाद हुआ वेबसाइट डिजाइनिंग का, आई थिंक। उसके बाद हुआ मैम एनालिटिक्स का। अभी है एसईओ का। ठीक। यस। मैम जो आपने भी हाँ, शेयर किया लिंक, वो आपने मैन्युअली बनवाया है मैम या फिर एआई के थ्रू बनवाया है मैम वेबसाइट? ये वेबसाइट नहीं, एआई के थ्रू नहीं है, नॉर्मली बनाया है थ्रू वर्डप्रेस। अलग से होस्टिंग को खरीद के, अलग से डोमेन को खरीद के बनाया है। एआई नहीं है ये। अच्छा, मतलब स्टूडेंट लोगों ने ही मिलकर बनाया है मैम या फिर आपका ये अपना है खुद का? नहीं, मेरा क्लाइंट का है, मेरा क्लाइंट का है। ओके। मैं ये आप लोगों को दे रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको पास एक मतलब एज अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूँ। ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके ऊपर मुझे रिसर्च करके देना है कैसे इसको इंप्रूव करना है, एज सिंपल एज दैट। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। हाँ विक्रांत से। मैम किसी वेबसाइट को रैंक कराने में तो ये गेस्ट वेबसाइट्स क्या होती हैं, मतलब कैश कैश CACHE, दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं नहीं, गेस्ट वेबसाइट्स मतलब किसी के जो रैंकिंग वेबसाइट है उनसे कुछ कीवर्ड से लेके अपनी वेबसाइट में जो पेस्ट करते हैं तो रैंक जो उसको। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम ये बहुत बता रहे हैं क्योंकि जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स है ना, तो हम लोग मान लो ये एक स्किन केयर क्लिनिक का मैंने वो दिया है, वेबसाइट दिया है आप लोगों को। तो यस मैम। पहला जो चीज है कि हम लोग कुछ कुछ एजेंसीज क्या करता है कि जो कंप्यूटर वेबसाइट्स है, उन लोगों ने जो कीवर्ड्स यूज किया है उसको वो लोग रेप्लिकेट कर देते हैं खुद के वेबसाइट्स में, ये मान के कि वो भी रैंक हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द राइट प्रोसीजर, ये राइट प्रोसीजर नहीं है। आपको ना 2-3 चीज ख्याल रखना पड़ेगा। आपका लोकेशन ख्याल रखना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट कौन सा, आपका मतलब जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट आपका बहुत मोस्ट सेलेबल है, या आप जिसमें लोगों को वो दिस इज योर सिग्नेचर प्रोडक्ट। तो ये आपको ख्याल रखना है, उसके ऊपर पहले आपको रैंकिंग में लेके आना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप डिफरेंट प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ नाइकी का। नाइकी इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, स्नीकर्स। बट वो अभी बहुत सारे अपीयरल बना रहे हैं, मतलब हेडबैंड है, टी शर्ट्स है, बॉटल्स है। तो वो बाद में आते हैं, पहले वो ब्रांड को रिकॉग्नाइज करो। मतलब मैंने ये ट्रस्टेड टच दिया था, ट्रस्टेड टच ए वेरी गुड स्किन केयर क्लिनिक।
तो ये स्किन भी देखता है, हेयर भी देखता है, बोटॉक्स भी कराता है, बहुत सारा चीज कराता है। तो मेन टू प्रोडक्ट स्किन एंड हेयर, राइट। सो पहले आप मानते हो कि स्किन का ये जो बोटॉक्स होता है इसका ये बहुत पॉपुलर है, तो उसके ऊपर आप कीवर्ड सर्च करके उसके ऊपर आपको आपको रैंकिंग में जाना है। ओके अंडरस्टूड। मैम। तो यस। आप लोग ना कंपटीटर को रिसर्च करो फॉर व्हाट टू से, मतलब एक कंपैरिजन के लिए, बट उसको फिर रेप्लिकेट मत कर दो। कॉम्पिटिटिव रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट उसको रेप्लिकेट मत करो। तो कल हम लोग जो किए थे उसका थोड़ा सा रिकैप हम बता रहे हैं कि कल हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च किए थे। जैसे परिंदा ने किया है, एक बार परिंदा आप शेयर करके दिखा दो कि Yes, कौन सा ma'am. डिपार्टमेंट में कौन सा सेक्टर्स हमने लिए थे कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए भी। जैसे सी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, व्हाट आर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्या होते हैं, या की फ्रेज क्या होता है? ये क्रीज फ्रेजेस मैम लिए थे और लॉन्ग टर्म। हाँ, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता क्या है, कौन मुझे बताएगा ये? Ma'am, लॉन्ग as a टेल, phrase keyword, like best skin clinic in Ahmedabad. This is a long tail. हाँ, उसको हम कब यूज करते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे यूज होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग? मैम हम लोग उसमें स्पेसिफिक लोकेशन देते हैं, ट्रीटमेंट जैसे बेस्ट हम लोगों ने उसको स्पेसिफाई किया, ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन क्या है, हम लोग उस तरीके से उसमें मल्टीपल चीजें दे देते हैं एक साथ। एक्चुअली हाँ, बट मेन इंटेंशन इसका है कि हम कन्वर्शंस चाहते हैं, मतलब जितना स्पेसिफिक लोग सर्च करता है उसका मतलब कि उसको कन्वर्शन, उसको कुछ चाहिए वहां से। नहीं तो हम लोग बहुत जेनरिक सर्च देते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मुझे चाहिए कि बेस्ट स्किन केयर क्लिनिक या बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए, इसीलिए मैं सर्च कर रही हूँ। या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इन से मुंबई, क्यों हमको डिजिटल मार्केटिंग करना है, इसीलिए मैं ऐसा सर्च दे रही हूँ। तो ये क्या है, ये दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं फॉर गेटिंग मोर कन्वर्शंस, ठीक है। उसमें से लीड्स आ सकता है या सेल हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर ब्रांडेड कीवर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि लोग ब्रांड वाइज भी कभी कभी सर्च करता है। जैसे मैंने अभी नाइकी का बोला, या एक्वागार्ड, ये बहुत फेमस है। एक्वागार्ड क्या है? वाटर प्यूरिफायर है, राइट। पर हम लोग सर्च कर कैसे कर लेते हैं, एक्वागार्ड चाहिए, एक्वागार्ड। तो वाटर प्यूरिफायर के साथ एक्वागार्ड होना बहुत जरूरी है जब हम लोग कोई लाइक आपका दूसरा कोई कंपनी का वाटर प्यूरिफायर है, बट आपको कहीं पे ब्लॉग में कहीं पे ना एक्वागार्ड को मेंशन करना है कि अगर कोई एक्वागार्ड से सर्च भी करे तो आपका वो वेबसाइट उसको दिखाई दे। सो इसको बोलते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स, क्योंकि आपको भी धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचना है, राइट। एड्स चलाने के लिए यू कैन नॉट यूज ब्रांडेड कीवर्ड्स, मैं ये बोल देती हूँ, एड्स हम लोग बाद में करेंगे। तो ऐसे करके आप डिफरेंट ब्रांडेड कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जेनरिक कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट कीजिए। उसके बाद उसमें से फिल्टर करके कौन सा कंटेंट में डालेंगे उसके ऊपर हाईलाइट कीजिए, सो दैट वी कैन रैंक द वेबसाइट हायर, वेबसाइट को हायर रैंक करने के लिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पहले जो चीज करना पड़ता है ऑन पेज एसईओ में वो है कीवर्ड रिसर्च। कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए। मैंने एक्सटेंशन बताया था Ahref, वो आप गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हो, वो आपका एक पेज का बहुत सारा डिटेल शो कर देता है। जैसे एक बार मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये वाला खुला हुआ है एंड दिस इज द एक्सटेंशन, सी यहाँ पे सब कुछ दिखा देता है, मतलब व्हाट इज द टाइटल, ये सोशल टैग्स खुला हुआ है, ओजी टाइटल क्या है, वेबसाइट क्या है, इमेज मिसिंग है। जैसे कंटेंट में अगर हम जाएंगे तो ये दिस इज द मेटा टाइटल, दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। सबको पता है ना मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यस मैम, बट मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, परिंदा की स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है वो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, आई हैव नॉट शेयर्ड माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा, मैंने ये Ahref वाला एक्सटेंशन यूज किया है, देखो Ahref एसईओ टूल बार, आप इसको क्रोम एक्सटेंशन में ये आपको मिल जाएगा।
ओके, उसके बाद क्या करना है देखिए, अगर हम कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पे जो मेटा टाइटल है वो भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, कब इसको मॉडिफाई किया है उसका भी डिटेल्स है, वर्ड काउंट कितना है इस कंटेंट का, यहाँ पे हेडिंग H1 H2 कितना है उसका भी डिटेल्स देखो, पूरा यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद HTTP हेडर अगर कुछ है तो वो दिखाएगा, आउटगोइंग लिंक्स कुछ है तो वो भी दिखाएगा, फिर दीज आर द मैट्रिक्स, इंडेक्स हो रहा है कि रोबोट्स है कि नहीं है, साइट मैप्स है कि नहीं है, सब दिखा रहा है, कैनोनिकल है कि नहीं है। तो यहां से बेसिक पेज के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत सारा चीजें अपग्रेडेड नहीं है, फ्री है, इसीलिए बहुत चीज के लिए आपको और चीज नहीं दिखाएगा, मतलब डोमेन रेटिंग एंड URL पेज रेटिंग नहीं शो कर रहा है। ये वाला क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो मुझे एक बार बता सकते हैं। तो अभी ओनली कुंदना एंड परिंदा कैन गो अहेड विथ मेकिंग द कंटेंट। बाकी आप लोग को क्या करना है, आप लोग इसके ऊपर पहले कीवर्ड को रिसर्च कीजिए ठीक से। ठीक है, मैम उसमें H1 H2 था मैम, तो हल्का सा उस पर बता दीजिए ना, H1 H2 H1 H2 इज द हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होता है कि दिस इज द H1 टैग। ठीक है, ये H1 टैग है, उसके नीचे आपको मिलेगा दिस ऑल्सो H1 टैग, दिस आर शायद H2 या H3 टैग्स। मतलब जो सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स होता है, जो मेन हेडिंग होता है वो H1 होता है, उसके बाद H2 to H6 सब सब हेडिंग्स होता है। तो ये टैग्स क्या करता है कि ये टैग्स गूगल के जो क्रॉलर है या रोबोट्स है उसको समझ में आता है कि ये किसके ऊपर टॉपिक, किसके ऊपर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी कीवर्ड्स और रिलेटेड जो टॉपिक डालते हैं, जैसे देखो चारकोल लेजर फेशियल, दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड्स। वैम्पायर फेशियल, ये कौन सा टाइप ऑफ फेशियल है बाप रे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो ये एक होता है वैम्पायर फेशियल लेजर, ये सब चीज को हम लोग मतलब यहाँ पे वो दिया हुआ है, दे हैव गिवन इट इन द मैम, हेडिंग। मतलब अगर समझे इन सिंपल में तो स्किन केयर ट्रीटमेंट H1 हो गया, और हाँ, चारकोल फेशियल, वेम्पायर फेशियल, फेस PRP, ये सब जो लेजर जो हो गया, ये सब जो हो गया वो H2 हो गया, राइट मैम? H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H1 इज द मेन हेडिंग, उसके बाद जो भी होता है वो H2 H3 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर, आप कैसे डिजाइन करके देंगे। हम यहाँ से ओके, और देख सकते हैं स्लैग कौन क्या से होता है मैम? स्लैग थोड़ा सा, फ्लैग, फ्लैग स्लैग कहाँ पे? स्लैग SLAG होता है ना, स्लैग। स्लग, स्लग, स्लग सॉरी, URL होता है, URL को हम लोग स्लग कहते हैं, राइट। URL को हम स्लग कहते हैं। एक सेकेंड, मैं एक बार कंटेंट में जाती हूँ, यहाँ पे देखो, ये H2 है, स्लिमिंग, दीज आर H2, बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट H2 है। फर्स्ट हेडिंग इज नॉट H1, फर्स्ट हेडिंग H1 यहाँ पे इस पेज में नहीं है, H2 हो रहा है, बेस्ट, मतलब ये वाला चीज बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट, ये सब चीज H2 है यहाँ पे। फिर ये सब H2 है, ये कुछ है H4 है, कुछ H3 है, ऐसे करके आप देख सकते हो। स्लग है, जब अगर मैं यहाँ पे स्लग, हम बता रहे हैं कौन सा चीज है, अगर हम यहाँ से हेयर केयर ट्रीटमेंट, अगर ये हम सर्च करते हैं हेयर या हेयर फॉल्स ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे AI को छोड़ दो, स्पॉन्सर्ड को भी छोड़ दो, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है ऑर्गेनिक सर्च, स्लग, ये चीज होता है, ये जो URL यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसको हम ओके स्लग मैम, बोल, गॉट इट? यस। अच्छा, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ से हेडिंग वगैरह सब कुछ सर्च कर सकते हो। आ, तो पहले आप लोग शुरू करो कीवर्ड रिसर्च से, जो भी कीवर्ड रिसर्च है आप ले सकते हो। ये देखिए, ये सब URLs यहाँ पे सेव्ड, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सीन, कुछ कुछ नहीं देख पाओगे।
जहां जहां पे ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कब यूज होता है ये? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कहाँ यूज होता है और कब यूज होता है? कोई आइडिया है? एसीओ का क्लास तो हो चुका है। अच्छा ये बताइए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है क्या? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है? Written क्या? description like that, ma'am. नहीं, हम एक बार सिंपल सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो इमेजेस है, ठीक है? Yes. इमेजेस में इमेजेस गूगल का क्रॉलर रीड नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये कौन सा वाला इमेज है उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। वो जो हम लोग डिस्क्रिप्शंस देते हैं ना इमेज के पीछे, उसको बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। एक बार मैं वर्डप्रेस में दिखा देती हूँ वो कैसे डालते हैं। जस्ट अ मिनट। मैम छोटा सा एक और क्वेश्चन था। जो अभी इंफॉर्मेशन आप दिखा रही थी कि ये सब चीज इसमें वेबसाइट में बना हुआ आ रहा है, तो वो कैसे देखेगा मैम वो? वो तो मैंने वो एक्सटेंशन आपको दिखाया ना, वो एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर में एच रेफ एसीओ। यस मैम। इस ये एक्सटेंशन को आप क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए आपके ब्राउजर में। मैम उसका लिंक तो सब भेज दीजिए ना मैम एक बार। लिंक तो एक सेकेंड, आप ऐसे टाइप कीजिए एच रेफ क्रोम। एक्सटेंशन ठीक है मैम। ये वाला ऐसे एच रेफ एसीओ टूल बार क्रोम एक्सटेंशन ऐसे आपको मिल जाएगा। यस और मैम हो जाएगा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से उसको आप इंस्टॉल कर, मिला? हाँ मैम हाँ मैम। अच्छा मैं एक बार वो दिखा दे रही हूँ। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम, आर यू इन द क्लास? यस मैम। आप आपका कुछ कंफ्यूजन है पहले क्लास को लेके या कुछ कहीं पे जी हाँ आप? मैडम। हाँ, नहीं, ऑटो सेशन था मैडम, तो कल ही आया तो 3 4 क्लासेस मिस हो गए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा है आपको? कि ऑफ पेज ऑन पेज और एसईओ आप और वेब लोग डिजाइन। आप ऑन पेज ऑफ पेज का क्लासेस नहीं किए थे? नहीं नहीं किया। अच्छा तो आप एक बार ये प्रांजल सर से बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो हम फुल तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। द रीजन बिंग ये तो जी एक हाँ, अभी क्लास अभी है। श्रद्धा मैम को अभी जस्ट मैं पिंग भी किया, कि उन्होंने बोले ठीक है, बोल तो कल बताते बोले उन्होंने भी। क्योंकि ये तो एक डाउट क्लियरिंग क्लास है, इन सबको ये ऑन पेज ऑफ पेज का पता है। तो अगर जी आप हाँ। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्टी होगा। तो आई गेस आप एक बार ये क्लास करने के बाद ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो जी आपको समझ में आ जाएगा आई गेस। मतलब ये कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। ठीक है, वो आज पूरा मैं पूरा रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ मैडम आज। हाँ, कीवर्ड नाइट में रिसर्च के बारे में आपको कुछ पता है? कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? नहीं 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 पता है। अच्छा ठीक है। सो तो आप थोड़ा सा आज ये फॉलो कीजिए जो भी हम करा करा रहे हैं। देन आई गेस मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि ओके। मुझे अगर ये पूरा चीज आपको बताना है तो बहुत टाइम लग जाए, मतलब ये पूरा क्लासेस लग जाएगा। दो दो क्लासेस लग जाएगा बेसिकली। एक मिनट में उन लोगों को एक बार दिखा दूँ। सो ओके। अच्छा कौन सा चीज आई वॉज ट्राइंग टू शो यू? क्या दिखाना था मुझे? मैम और टेक्स्ट का बता रहे थे आप। ऑल टेक्स्ट, राइट 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 राइट।
जब आप लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे, सपोज मैं सपोज इसको हम एडिट कर रहे हैं। तो ये एक इमेज है, ठीक है। सो अगर इस इमेज को आई वॉन्ट टू एड वन इमेज, ठीक है, सपोज आई वुड टेक दिस। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है ऑल्ट टेक्स्ट, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली ओसीपी का लोगो है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओसीपी लोगो। या यहाँ पे आज कुछ इसका कुछ वर्कशॉप चैलेंज है, वॉट एवर इट इज, ये एक क्रिएटिव है, ये एक बैनर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वो बैनर, या जिसके बारे में ये बैनर है उसके ऊपर आप लिख सकते हो। सो क्योंकि दिस इज व्हाट द ये जो पीछे क्रॉलर्स आता है, तो ये वही रीड करता है, बाकी और कुछ वो रीड नहीं कर पाते। अगर आप सिर्फ इमेज डाल देंगे तो वो रीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम्म हाँ, यहाँ पे ये ऑल्ट मिसिंग दिखा रहा था, ठीक है। क्योंकि उस इमेज के पीछे में कुछ भी और चीज नहीं लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। ये सब चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रैंकिंग, एसईओ का रैंकिंग ना बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और हो गया, ऐसा है नहीं। चीजें आपको ये हर वक्त करना पड़ेगा, सो दैट ये ठीक से दिखाई दे। क्लियर ना? Yes, ma'am. तो शुरू कीजिए। अगर कहीं पे कुछ भी डिफिकल्टी हो तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू। क्या करना है पता चला ना? ये इमेजेस में देखिए, ये ऑल टेक्स्ट सब मिसिंग है, मतलब यहाँ पे ये जो लोगो है उसके पीछे कुछ टेक्स्ट नहीं डाला हुआ है, इसीलिए ये सब एम्प्टी 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 दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें देखो ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये इमेज के पास दिया हुआ है चारकोल लेजर ये दिया हुआ है वैम्पायर फेशियल, लेजर हेयर रिडक्शंस, बोटॉक्स, पिगमेंटेशन। ये इमेज के पीछे ऑल टेक्स्ट डाला हुआ है। तो ये पर्टिकुलर पेज में 97 इमेजेस है, उसमें से जिसमें जिसमें डाला हुआ है ये शो कर रहा है। और एक चीज हम लास्ट क्लास में बताए थे, एसईओ ऑडिट। अगर पहली बार आप किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करने जा रहे हो, तो पहले आप एक बार उस वेबसाइट के ऊपर एक ऑडिट कर लीजिए। ये भी फ्री में है और इसका भी पेड वर्जन्स होता है, बट एज बिकॉज हम लोग के पास पैसा नहीं रहता तो हम लोग फ्री में ही करेंगे। अगर आपको वो करना है, मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग आपको हेल्प करेगा, मतलब कोई भी एक पेड टूल दे देगा जिसमें से आप ये कर सकते हैं एन ऑडिट। तो ये बेसिकली सब कुछ करके आपको दे देगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है एंड एवरीथिंग, और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस को करते जाइए, ठीक है। स्टिल क्रॉल कर रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं क्या कहाँ पे क्या है। देखिए कितना सारा एआई ने भी क्रॉल करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चैट जीपीटी ने भी आपका वेबसाइट, मतलब चैट जीपीटी जो इंफॉर्मेशन लेता है ये तो डिफरेंट वेबसाइट से लेता है, तो चैट जीपीटी भी आपका वेबसाइट क्रॉल कर रहा है। ओक्यूए, गूगल बॉट, परप्लेक्सिटी, ठीक है, इसका हेल्थ अच्छा दिखा रहा है, क्या क्या एरर्स क्या क्या है वो देखना है। देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है 33 ऑल्ट इमेजेस मिसिंग, ब्लैंक लिंक्स है,
सो ये सब चीज को एक बार पूरा देख के अकॉर्डिंगली आपको टेक्निकल एसीओ का बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस कितना है, लाइट हाउस एसीओ क्या है, सब कुछ यहाँ पे एक एक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला काम जो है, आपको क्या करना है, आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। कोई कंफ्यूजन? हिमांशु, मेघा, विक्रांत? नो मैम। मैम कल आपने इस वेबसाइट पे दिया था ना, तो मैंने वेबसाइट पे है ना कीवर्ड सर्च करके रखे थे। मैंने इसका लेक्चर देखा था तो कीवर्ड तो मैंने सर्च कर लिए हैं। एक्सेल शीट मैंने रेडी कर दी थी। इसमें से आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा आपको कंटेंट में डालना है। मैम वो किस से करेंगे हम? लाइक मतलब आप मैन्युअली रीड करके? जनरली आपका फर्स्ट आपको ये सोचना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें से ये जो आप कीवर्ड डालेंगे उसमें से आप क्या चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए या आपको कन्वर्शन चाहिए? ठीक है, या मतलब आपको फुटफॉल चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि लोग आपके क्लिनिक पे आए, चाहते क्या है आप? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कीवर्ड्स आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसका आप थोड़ा सा एसईओ रैंकिंग देख लीजिए, एसईओ डिफिकल्टी देख लीजिए, दैट यू विल बी एबल टू सी। कोई भी एक अगर आप वो ले लेंगे, टूल ले लेंगे, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन तो माय सजेशन इज उस कीवर्ड को लेके कंटेंट, मतलब आपको एक टाइटल बनाना है, एक डिस्क्रिप्शंस बनाना है, और विद इन से 300 वर्ड्स आपको एक कंटेंट लिखना है फॉर द फ्रंट पेज। जैसे मैंने फ्रंट पेज दिखाया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। ठीक है, परिंदा, विक्रांत, गौरव, सबको समझ में आया? कीवर्ड्स को पहले रिसर्च करना है, उसको फिल्टर करना है अकॉर्डिंग टू, इट कैन बी ब्रांडेड कीवर्ड्स, इट कैन बी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इट कैन बी ऑन ऑन कन्वर्शंस। उसको करने के बाद उस कीवर्ड्स को लेके आप एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन पहले बनाइए, जो हम लोग को पेज में यूज करना पड़ता है। हर एक पेज के लिए कि यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन आता है, पता है ना ये सबको? हाँ, यस मैम। हिमांशु, विक्रांत, गौरव, सबको पता है ये? जी। यस परिंदा मैम। पता? परिंदा पता है ना? तो वो Yes, ma'am. तो स्टार्ट डूइंग इट देन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर है सब कुछ? ओके।
Ma'am, can I share my screen? यस। मैम, मैंने तो इस तरह से सर्च करके बनाया है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये सही है कि नहीं? स्किन ट्रीटमेंट का कंटेंट हुआ तो आपने वो कहाँ टाइटल कहाँ है टाइटल? मैंने तो ऐसे वर्ड पेड में जस्ट लिया है स्किन का और हेयर ट्रीटमेंट का। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि कौन से पेज पे यानी वो करना है। पेज, फ्रंट पेज पे आपको एक सेक्शन ले लीजिए। आप फ्रंट पेज थोड़ा देखा, ओपन कीजिए, आप एक सेक्शन लीजिए वहां से, वहां पे आपको ये कंटेंट शायद डालना है। यानी वेबसाइट ओपन करनी उसके फ्रंट पेज पे? हाँ हाँ, वो जो जो भी कंटेंट वहां पे है ना, उसको मान लीजिए आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, जस्ट एक एक मिनट। ओके मैम, एक बार करके फिर मैं आपको बताऊँ। आप फ्रंट पेज में, मैं एक बार आपको बोल रही हूँ कहाँ पे क्या करना है। यस मैम। से जैसे ये तो एक ऊपर तो वो जा रहा है, दैट्स अ स्लाइडर गोइंग। उसके बाद देखिए यस मैम। हु आर यू का जो पार्ट है, वहां पे आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन डालना है। और उसके बाद देखिए एक एक पैराग्राफ है, उसके बाद लर्न मोर है। लर्न मोर में क्लिक। मैम, आपकी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम एक को। सेकंड, एक सेकंड। हाँ अभी दिख रहा है? हाँ हाँ, यस मैम। दिस इज द फ्रंट पेज। जस्ट अ सेकंड, लेट। यस ये ऊपर में हो गया, दिस इज द स्लाइडर विच इज गोइंग। ठीक है, यस छोड़ के फिर हम लोग अगर फर्स्ट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है हु वी आर। सो उसके बाद आ रहा है दिस इज द नेम, एंड उसके बाद दिस इज अ थोड़ा बहुत दिस इज डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यस उसके बारे में कुछ है। एंड इफ यू क्लिक ऑन लर्न मोर, इट इज टेकिंग यू टू अबाउट अस पेज। आई एम आस्किंग यू टू डू दिस पार्ट ओनली। तो यहाँ पे एक टाइटल डालिए, जैसे ये वाला है, इसको मॉडिफाई कीजिए ऑब्वियसली, यस मैम। एंड यूज दिस, मतलब ये लर्न मोर पे जाएगा, उसको आपको लिखना है। गॉट इट? ओके ओके मैम। विथ प्रॉपर कीवर्ड्स। अंडरस्टूड? यस मैम, मैंने कीवर्ड्स और उसका पूरा वो हाँ, डिस्क्रिप्शन यानी तो जिस ये तरह से पार्ट इसमें है। कंटेंट लिखना है, ये आप मान लीजिए इस पार्ट के लिए आपको कंटेंट लिखना है। ऐसे ही होता है, ओ- रियल में ऐसे ही होता है। ओके मैम। अगर आप लोग आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप श्रद्धा को या किसी को, आपका जो जो भी आपने रिसर्च किया हुआ है, जैसे मेघा ने बोला कि वो कीवर्ड निकाल के रखा है, तो मुझे थोड़ा सा ये पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन चेक एंड लेट यू नो कहाँ पे क्या इश्यूज है। ठीक है? आप ओके मैम, करते रहिए। श्योर। अगर आज क्लास के अंदर ये खत्म नहीं होता तो मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? आई यस एम मैम।
No, you can stop your screen share. Your screen is sharing.
अच्छा, किसका क्या अपडेट है? कोई मुझे कुछ शो कर सकते हो? हाँ मैम, कीवर्ड रिसर्च की है, उसके कीवर्ड बाद अब सर्च बताएंगे। किया, ठीक है, मुझे एक बार दिखाइए। ये मैम ओके, तो कौन यहाँ सा? से तो सब आप नहीं यूज कर पाएंगे, तो जो जो आपको लगता है मोस्ट रेलिवेंट है विथ द टॉपिक विच यू वांट टू हाईलाइट, उसको आप यहाँ से चूज कीजिए। करेक्ट? जैसे बेस्ट स्किन स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, ये हम यूज कर सकते हैं। हाँ। और ये बेस्ट स्किन क्लिनिक इन कोलकाता, यस। और स्किन ट्रीटमेंट इन कोलकाता, ये भी यूज कर सकते हैं। और एक ये एक देखिए, मेरा जो मानना है, आप ऐसे कीजिए, सबको बोल रही हूँ, एक ब्रांडेड दीजिए, एक लोकल दीजिए, एक जो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो चार दीजिए, मतलब टोटल 4। एक लोकल, एक ब्रांडेड, और 2 ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ, ऊपर शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड्स तो आप थोड़ा बहुत सब हेडिंग्स वगैरह में घुसाना। जैसे वो ब्रांड का पहले ही नाम दिया है ना, ट्रस्टेड टच, क्योंकि हाँ। सॉफ्ट। हाँ, और ये यू हैव टू पुट ऑल देम इन द सब हेडिंग। ठीक है? ओके, फाइन। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन 4 कीवर्ड्स जो आप यूज करेंगे कंटेंट में। ठीक है? ओके। ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हु विल शो? हिमांशु, गौरव, आप लोग हो क्लास पे? हाँ मैम, है मैम, दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेघा, ओके। अच्छा, आप इसको, आप थोड़ा सा मेघा मुझे मेंशन करना कौन सा कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आप इसको लिखा है। तो आई विल आस्क यू टू सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन चेक इट। ठीक है? आप एक बार श्रद्धा मैम को दे दीजिएगा ये, और मैं एक यस बार मैम। और आप कहीं पे मेंशन कर दीजिएगा कि दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच यू हैव यूज्ड इन द कंटेंट। ओके मैम, मैं इस पीडीएफ में नीचे लिख देती हूँ कि कौन से कीवर्ड्स दिए हैं मैंने। I will check it and I will give you ओके। the feedback on the basis of that. ओके मैम, आई राइट कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स। ओके, ओके, आप भेज दीजिएगा, मैं रीड करके आपको फीडबैक दे दूंगी। यस मैम। ओके, who else is showing? She's my best. हिमांशु, आप हो? गौरव, प्रेरणा? मैम मैंने बनाया है, मैंने तो ऑलरेडी ले लिया था वो लोकल, आपने बोला उससे पहले, तो मैं एक बार दिखा दूं आपको। यानी अपने इससे जस्ट सेट किया है कंटेंट राइटिंग, यानी जस्ट ऐसे ही बनाया है, जैसे ये है पूरा। हाँ, ठीक है। तो मैं, फिर जो फर्स्ट मैंने लिया है ये जो कीवर्ड्स, ओके, ये मेरा सेकंड कीवर्ड्स है। ओके, और ये थर्ड है, ब्रेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट फॉर एसिड स्कार्स एंड कोलकाता। ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसको सेंड कर देना, मैं एक बार थॉरो चेक कर लूंगी। ओके मैम, ओके, बाकी। 4 से 5 ही लिया मैंने, ज्यादा तो अभी नहीं लिया। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड। Okay, so I will request Gaurav, Himanshu and everybody to send it to me because we are almost done with the class today. श्रद्धा मैम को आप भेज देना, मैं वहां से देख लूंगी कौन सा कीवर्ड्स यूज किए हो और कैसे उसको कंटेंट में डाले हो। ठीक है? थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। Thank you, ma'am. गुड नाइट।
मैम क्यों नहीं हम इसके वर्डप्रेस पे जो बनाते हैं डेमो हाँ हाँ अकाउंट पे, वर्डप्रेस पे जो डेमो अकाउंट बनाते हैं उसी में हम अब बनाए अपने कीवर्ड्स के डेमो वेबसाइट, तो हाँ, बेटर बनाओ रहेगा ना। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।